तालिबान बोला जान दे देंगे, लेकिन पीएम मोदी से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मोदी की अफगानिस्तान में बढ़ी पकड़, तालिबान का सहारा लेकर पाक को लेंगे जकड़। तालिबान ने भारत का गाया गुणगान, मोदी का नाम सुनते ही तालिबान के चेहरे पर मुस्कान। पाकिस्तान ने अगर जरा भी किया चूचा तो भारत पाकिस्तान को मारेगा जूता। दोस्तों, इस समय तालिबान की तरफ से मोदी को लेकर इतने भयानक तरीके से बयान निकल कर आ गए हैं, जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान की रूह तक कांप गई है। यहाँ पर पाकिस्तान तालिबान के बयान को सुनने के बाद इतना तो समझ गया है कि भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान की वाट लगा सकता है। पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत अपने आप को लगातार मजबूत करते हुए चला जा रहा है। पाकिस्तान को मोदी ने ये समझा दिया है कि जरा सा भी तुम्हारी तरफ से चूचा करने की कोशिश की गई तो यकीनन भारत तुम पर अटैक कर देगा। भारत ने अपनी तरफ से सारे मोहरे खेल दिए हैं, अब बस देरी है तो भारत को अपनी चाल चलने की। वैसे क्या आपको लगता है कि भारत को अब तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उस समय सबसे ज्यादा अगर किसी को खुशी हो रही थी तो वो पाकिस्तान ही था। और यहाँ पर आपको बता दें, पाकिस्तान को खुशी इस वजह से हो रही थी कि दुनिया की तरफ से जो भी पैसा आएगा वो पैसा तालिबान और पाकिस्तान मिलकर खाएंगे। और जिस तरीके से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में माहौल बना रखा था, उसी को देखते हुए दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान को एक पैसा भी नहीं दिया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते भी खराब होते हुए चले गए। दोनों देशों में डूरंड लाइन को लेकर आपस में मतभेद हो गया। और यहाँ पर आपको हम ये भी बताते चले कि पाकिस्तान की जो सोच थी उस पर तालिबान ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान यहाँ पर तालिबान को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सोच पर तालिबान ने पानी फेर दिया। तालिबान को पाकिस्तान बड़े हल्के में ले रहा था। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा था कि तालिबान आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है। और तालिबान ने ये बता दिया कि तालिबान पाकिस्तान का भी बाप है। और तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाकर पाकिस्तान को इस बात का एहसास करा दिया था कि पाकिस्तान तालिबान के ऊपर अपना दबाव नहीं बना पाएगा। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। और यही वजह है यहाँ पर पाकिस्तान के कई सैनिक भी मारे गए तालिबान की तरफ से। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि टीटीपी ने भी पाकिस्तान की नींदें उड़ा रखी है और पाकिस्तान की आर्मी की टेंशन भी बढ़ा रखी है। तो पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुका है। यहाँ पर पाकिस्तान ने तालिबान को कंट्रोल करने के लिए बम धमाके तक करवा दिए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर तालिबान की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि जो भी देश मेरे और भारत के रिश्ते को खराब करना चाहता है वो कान खोलकर सुन ले, हम भारत के साथ अपने रिश्ते जारी रखेंगे। और अगर हमारे और भारत के बीच में कोई आया, हमारे और भारत के बीच के रिश्ते को खराब करने की किसी देश ने कोशिश की तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने टीवी पत्रकार से बात करते हुए सारी बात कही, जिसमें उसने बोला कि तालिबान पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने हमारी मदद नहीं की है और न ही किसी ने मान्यता दी है। इसके साथ ही साथ मदद मांगने वाले पाकिस्तान को अब लग रहा है कि तालिबान से अब कोई फायदा नहीं है, तो वो पीछे भी हट गया है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भारत ने हमारा साथ दिया, ऐसे में हम भारत के साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तालिबान की तरफ से इस बयान को सुनने के बाद लोगों ने अपनी तरफ से बयान देना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया जिस तरीके से भारत ने तालिबान की मदद की है, जिस तरीके से मुश्किल घड़ी में भारत ने तालिबान का हाथ थामा है, जिस तरीके से भारत ने तालिबान को सहायता पहुंचाई है, उस वजह से यहाँ पर तालिबान भारत का मुरीद हो चुका है। और तालिबान भी ये बात जान चुका है कि दुनिया के कोई भी देश तालिबान के काम आए या ना आए, लेकिन भारत के साथ अगर तालिबान की अच्छी बनती रहेगी तो यहाँ पर यकीनन भारत तालिबान की हर मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए तैयार रहेगा। जानकारों की तरफ से बताया गया है कि भारत की तरफ से गेहूं और दवा, इसके अलावा अफगानिस्तान में अपने राजदूत के बाद से ही तालिबान भारत से काफी ज्यादा खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत और तालिबान की इस मजबूत पकड़ को देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत और तालिबान के रिश्ते इसी तरीके से मजबूत रहेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान कभी भी तालिबान के साथ अपने रिश्ते अच्छे नहीं कर पाएगा और कभी भी तालिबान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ज़बीहुल्लाह की तरफ से बयान देकर बताया गया है कि अभी जो काबुल में हमला हुआ था इसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है और आने वाले समय में सबकी नज़र इसी पर टिकी हुई है कि यहाँ पर तालिबान की तरफ से इसके बाद पाकिस्तान को लेकर किस तरीके का कदम उठाया जाने वाला है। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया की नज़र तालिबान के ऊपर टिकी हुई है। पाकिस्तान तालिबान की तरफ से आए बयान को सुनकर काफ़ी परेशान है। हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान आर्मी इस समय काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, या फिर यहाँ पर तालिबान शांत बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पर तालिबान शांत बैठा हुआ नजर आएगा? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं आपने ये बात तो सुन ही ली होगी कि भारत ने आईएनएस विक्रांत बना लिया है और भारत छठा देश बन गया है जिसके पास इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है।
लेकिन आपको भी ये बातें बताते चले कि भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। आपको बताते चले एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका, रूस और चीन के पास मौजूद है, लेकिन अब भारत ऐसा चौथा देश बन चुका है जिसके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी था और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इसका भारतीय नौसेना में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी जीत से कम नहीं है। ये भारत के दुश्मन के लिए उसकी मौत के सामान से कम नहीं है। दोस्तों, इसे भारत की नौसेना में शामिल होने के बाद इसे जीत के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अभी कुछ समय पहले चीन का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर चीन की नौसेना में शामिल हुआ है। इसके बारे में मिलता है ये चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इससे पहले चीन एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है जिसका नाम फुजियन, और फुजियान का चीनी नौसेना में शामिल होना भारत के लिए एक बड़ी घंटी के रूप में देखा जा रहा था क्योंकि यहाँ पर चीन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद था जो कि दक्षिण चीन सागर में ऑपरेट करता था और चीन को एक एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता थी और इसलिए यहाँ पर चीन ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जो कि भारत को हिंद प्रशांत महासागर में टक्कर देने की क्षमता रखता है। और अपनी नौसेना में फुजियन को शामिल करके चीन ने ये ताकत हासिल कर ली थी कि वो एक साथ दोनों महासागर में दुश्मन को कंट्रोल कर सकता था। दोस्तों, इस समय भारत एक और रणनीति पर काम कर रहा है जिससे कि भारत चीन को मात दे सकेगा और खबर निकल के आ रही है कि डीआरडीओ की तरफ से कि डीआरडीओ एक अलग तरीके की मिसाइल तैयार कर रहा है और डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और इस मिसाइल के अंदर कौन कौन से तरीके की टेक्नोलॉजी लगानी है उस चीज को फाइनल कर लिया गया है। इसके अलावा इस चीज की स्पेसिफिकेशन भी तैयार कर ली गई है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी। दोस्तों, भारत के लिए ये एक बहुत अहम मिसाइल हो सकती है क्योंकि इस मिसाइल का काम काफी ज्यादा एडवांस होगा और इस मिसाइल से दुश्मनों को काफी ज्यादा तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि इस मिसाइल का काम ही रहेगा ये दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को किल करेगी और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है और ये भारत के लिए बहुत अहम मिसाइल के रूप में साबित होगी क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस समय चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और आने वाले समय में चीन की तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी काम किया जा रहा है और बहुत जल्द हमें सुनने को मिलेगा कि चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैयार कर लिया है। और अभी हाल ही में चीन की तरफ से एक ऐसे ही मिसाइल का निर्माण कर दिया गया है जिसका काम है दुश्मनों के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाना और खास करके चीन ने इस मिसाइल को भारत और अमेरिका के लिए बनाया है। ऐसे में भारत भी ये चाहता है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर तो अपने पास बना रखे हैं